पाकिस्तान के सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी दी है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने मजहबी मिसाल दी है और इसे देकर मुकेश अंबानी को धमकी दी है। बेल्जियम के दौरे पर आए हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानियों ने बेल्जियम में एफआईआर कटवा दी है। एफआईआर में आर्मी चीफ पर सफारतखाने के एहलकारों के जरिए हमला करवाने का इल्जाम है। आज ऐसी खतरनाक बातें की गई हैं जो किसी तौर के ऊपर भी खुद फील्ड मार्शल की जो फ्यूचर है उससे मुतालिक भी और पाकिस्तान से मुतालिक भी उनको हौसला अफजा नहीं करार दिया जा सकता। हम इनडायरेक्टली भारत के लिए सूर्य अल-फिल द एलिफेंट आयत के सूर्य की तरह हम इस तरह से हैं जैसे हम चिड़िए छोटे छोटे कंकर लेके आएंगी और तुम्हारे पूरे मुल्क को, अपने दुश्मन को तबाह कर देंगी। आसिम मुनीर वो इरिटेंट है जो कि कुछ ना कुछ बोलेगा। हम भारत के डैम जो भारत बनाएगा हम उस पर मिसाइल मार देंगे, बोला इसने। भारत ये करेगा तो हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, ये कर देंगे। ये धीरे धीरे ये ट्रंप की जैसे तोता है ना, तोता जो मालिक कहता है तोता वही बोलता है, ट्रंप का तोता है। खुली जंग इस वक्त छिड़ने जा रही है जब बॉर्डर की जानिब से वो पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होने की कोशिशें कर रहे हैं। आरजी जो है उन्होंने मकामी जरगे के बड़ों और जो उलमा है उन पर भी अपनी बंदूकें जो है वो क्यों तानी। जो मामला है उसमें उनको नाकामी का सामना है। इस वक्त उनको एक नाकामी बड़ी ये है कि ट्रंप इंतजामिया उनसे सर्विस डिलीवरी के नताइज मांग रही है। वो इनके वादों के ऊपर, वो इनके लारों के ऊपर, वो इनकी चोरी चपटी बातों के ऊपर यकीन नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हमें बताएं आपने डिलीवर क्या किया। नोबेल अमन इनाम के लिए आपने नामजद कर दिया, बहुत शुक्रिया। आपने निशान इम्तियाज मिलिट्री दे दिया, लेकिन वो बंदा अब किस्सा माजी बन गया, वो रिटायर्ड हो गया। वो अब जो है कि उसका कोई अमल दखल नहीं है। अब आप हमसे जरा बात करें, आप बताएं आप हमें जो आपने वादे किए वो हमें डिलीवर कब कर रहे हैं। वो सर्विस डिलीवरी नहीं कर पा रहे, इसराइल को तस्लीम नहीं कर पा रहे। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को गालियां दे रही है क्योंकि ये जिहादी जाहिल आदमी लगातार भारत को धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, आज इसने पूरी दुनिया को धमकी देना शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ आज आसिम मुनीर ने भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को भी धमकी देना शुरू कर दी है। और उन्होंने कहा कि अगर फिर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो पाकिस्तान इस बार भारत के बिलियनियर्स को टारगेट करेगा। इसके बाद से अब पाकिस्तान का रियल मकसद भारत की इकॉनमी को चोट पहुंचाना और उसका जो मोटिव है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। और अब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आसिम मुनीर और उसके नए पापा अमेरिका को भी रख कर सुनाया है और कहा है कि इस पालतू कुत्ते को संभालो वरना भारत बड़ा एक्शन लेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अब मुकेश अंबानी से पंगा लेना आसिम मुनीर को काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है, जहां पर बेल्जियम में आसिम मुनीर के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज किया गया है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान की न्यूक्लियर और इंडिया के हवाले से जो उन्होंने की, उससे ये दिखाई देता है कि बात बनी नहीं है। जो फ्रस्ट्रेशन है दो रहे हैं इस वक्त। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस वक्त फील्ड मार्शल जो है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस है। उनका ये ख्याल है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को राम कर लिया है, अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। वैसे ही जैसे यहाँ पे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी को उन्होंने कैद करके रखा हुआ है, इसी तरह से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी शायद अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। और जो हमने उनसे बातें वईद कर रखी हैं उनकी जो है कि वो जाल में फंस चुके हैं। तो अब हम पाकिस्तान में और दुनिया भर के अंदर जो मर्जी हम करते फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इस हद तक ओवर कॉन्फिडेंस ये हो चुके हैं। लेकिन अगर ये इस हद तक इसको तस्लीम भी कर लिया जाए तो ये बजाते खुद एक सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ है कि आप इस हद तक ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके हैं कि आप खुद जो है कुएं में छलांग मार रहे हैं। आपको 4-5 चीजें बताएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किसी तौर की कोई भी दानिशवराना गुफ्तगू नहीं कहा जा सकता। इसलिए बहुत से जो न्यूट्रल गैर जानिबदार मुबस्सरीन है वो भी कह रहे हैं कि जनाब फील्ड मार्शल साहब को जो है कि अवामी पब्लिक से कैसे खिताब करना चाहिए, उसके लिए कोई एडवाइजर रखना चाहिए, मुशीर रखना चाहिए कि उनको आदाब और वो सलूक और तरीका ही नहीं मालूम कि लोगों के साथ बात कैसे करनी है। और इसमें एक चीज ये होगी। दूसरा मामला जो है, इस गुफ्तगू के अंदर ये भी तासुर मिल रहा है कि फील्ड मार्शल साहब को पॉलिटिकली जो है कि मुजामत का सामना है इस वक्त। और वो 18वीं तरमीम के इस वक्त बड़े शदीद मुखालिफ हैं और वो 18वीं तरमीम को खत्म करना चाहते हैं। 18वीं तरमीम से सूबों को हकूक दिए गए थे और अब जो उन्होंने ट्रंप इंतजामिया को वादे वईद कर रखे हैं, मादनियात, कुदरती वसाइल और बाकी सारे के सारे जो मामला है उसमें उनको नाकामी का सामना है। इस वक्त उनको एक नाकामी बड़ी ये है कि ट्रंप इंतजामिया उनसे सर्विस डिलीवरी के नताइज मांग रही है। वो इनके वादों के ऊपर, वो इनके लारों के ऊपर, वो इनकी चोरी चपटी बातों के ऊपर यकीन नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हमें बताएं आपने डिलीवर क्या किया। नोबेल अमन इनाम के लिए आपने नामजद कर दिया, बहुत शुक्रिया। आपने निशान इम्तियाज मिलिट्री दे दिया, लेकिन वो बंदा अब किस्सा माजी बन गया, वो रिटायर्ड हो गया। वो अब जो है कि उसका कोई अमल दखल नहीं है। अब आप हमसे जरा बात करें, आप बताएं आप हमें जो आपने वादे किए वो हमें डिलीवर कब कर रहे हैं। वो सर्विस डिलीवरी नहीं कर पा रहे, इसराइल को तस्लीम नहीं कर पा रहे और मादनियात बिल पास नहीं हो सका खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से। ये वो वजूहात है जिस वजह से काफी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा। इसीलिए ओवरसीज पाकिस्तानी से खिताब के अंदर इन्होंने 18वीं तरमीम के बारे में जो कुछ इरशादात फरमाए हैं उसको आप हर्जा सराई, आप बड़े अदबी लफ्जों के अंदर, मुहज़्ज़ब लफ्जों के अंदर हर्जा सराई कह सकते हैं इस सियासी जमातों को, सियासतदानों को। और
18वीं तरमीम को उन्होंने हर्जा सराई फरमाई उस बारे में, और सियासतदानों को एक बार फिर नाकाम और नामुराद करार देते हुए कहा जी इनकी गलतियों और इनके दम का जो टोकरा हमारे ऊपर होता है, हम शहीदों की जो है कि उसमें हम कीमत अदा कर रहे हैं। सूरह अल-फिल, जिसको इंग्लिश में द एलिफेंट भी कहा जाता है कुरान शरीफ की, उसमें यह किस्सा है कि जब यमन से काबे शरीफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक फोर्स उठी हाथियों की, तो जो अबाबील चिड़ियां होती हैं उन्होंने कंकर उठा उठा के उनके ऊपर मारे और जिससे उन्होंने काबे शरीफ को बचाया। ये एक कुरान शरीफ में एक किस्सा आता है बहुत पुराना। तो उस किस्से को दोहराते हुए इसने बोला है कि हम इनडायरेक्टली भारत के लिए सूरह अल-फिल द एलिफेंट आयत के सूर्य की तरह हम इस तरह से हैं जैसे हम चिड़ियां छोटे छोटे कंकर लेके आएंगी और तुम्हारे पूरे मुल्क को, अपने दुश्मन को तबाह कर देंगी। यानी इसने यहां पर यह भी मान लिया कि ये एक अबाबील छोटी सी चिड़िया है। आमतौर पे आदमी ये भी कह सकता था हम वो बाज हैं कि हम पर अगर तुमने निगाहें डाली तो हम तुम्हारी निगाहें निकाल लेंगे, ये भी हो सकता था ना। तो इसकी सारी धमकियां बता रही हैं और एंड में बेस्ट धमकी इसने दी है कि इसकी वाकई औकात क्या है। फिर भैया इसने धमकी दी है कि इस बार लड़ाई हम वेस्ट से नहीं लड़ेंगे, यानी राजस्थान पंजाब से नहीं लड़ेंगे। इस टाइम हम लड़ाई पूरब से, ईस्ट से लड़ते हुए आएंगे, यानी बांग्लादेश उधर से अंदर घुसेगा और मारता 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 पाकिस्तान तक पहुंच जाएगा। ये इसने धमकी दी है। और जो आखिरी बहुत मजेदार धमकी दी है वो ये धमकी दी है जो भैया अंदर की पाकिस्तानी सोर्सेज ने आके ये अमेरिकन मीडिया को और पाकिस्तान मीडिया को बताया है कि इन्होंने जोश में ये बोला कि देखिए हम तो एक ग्रेवल की डंप ट्रक हैं। ग्रेवल समझे आप? ग्रेवल आप समझ लीजिए जैसे ईटा, रोड़ी, कंकर, बजरी। हम तो बजरी का एक ट्रक हैं और इंडिया एक मर्सिडीज बेंज की तरह है। अगर हम दोनों में टक्कर हो गई तो समझ लीजिए कि ज्यादा नुकसान किसका होगा। तो अगर तू डंपर चलाता है, तेरा ट्रक है, मर्सिडीज की तुझसे अगर टक्कर हो गई तो तेरी कम से कम रोजी रोटी चली जाएगी, क्योंकि मर्सिडीज तेरा इतना नुकसान तो कर देगी। मेरी मर्सिडीज 100% फुली इंश्योर्ड होगी। मैं फुल इंश्योरेंस लेके फुल टोटल लॉस पे अपनी गाड़ी डालूंगा अगर डंपर से लड़ेगी, और 4, 5, 10 दिन में, 1 महीने में दूसरी मर्सिडीज निकलवा लूंगा। और जिसके पास चमकती हुई मर्सिडीज होगी, जाहिल आदमी, उसके पास 2, 4, 5 गाड़ियां और भी होंगी। पर जिसके पास एक टूटा हुआ बजरी ढोने वाला डंपर होगा और वो खुद चला रहा होगा, बड़ा संदेह है कि उसके पास इसके अलावा कोई और गाड़ी होगी। हाँ, कोई टूटी जीप या कोई पुरानी बुलेट जरूर हो सकती है उसके पास। और ये भी तूने साबित कर दिया, तूने यहां पर भी कहा अगर टक्कर होगी, चल हम मान लेते हैं टक्कर नहीं होगी। तो इसका मतलब अब दूसरी तू एनालॉजी बता दे कि जब हाईवे पर ये दोनों गाड़ियां भागेंगी तो उसमें जाहिल आदमी, जाहिल नस्ल, तो ये बता दे कि उसमें मर्सिडीज आगे निकलेगी या वो ईटा रोड़ी ढोने वाली डंपर ट्रक आगे निकलेगी।